अध्याय 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता। इस पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन एवं कार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। दलित वर्ग के उत्थान में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। अध्यापक उनके कार्यों के बारे में बच्चों को विस्तार पूर्वक बताएं। हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1950 में इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि भारत का संविधान तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण काम किसने किया? यह काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आइए आज हम इस महान व्यक्ति के बारे में जानें। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य भारत के महू नामक स्थान पर हुआ। घर में प्यार से उन्हें भीमा कहकर बुलाया जाता था। उनके पिता रामजी सकपाल अंग्रेज सरकार की सेना में नौकरी करते थे। भीम जब 6 वर्ष के थे तो उनकी मां चल बसी। भीम ने अपना उपनाम अंबेडकर 17 में पढ़ाई के दिनों में अपनाया। यह नाम उनके अध्यापक ने दिया। 17 में पढ़ाई के दौरान उन्हें पता चला कि 17 के जो लड़के मुंबई गए हैं उन्हें मिलों में अच्छी नौकरी मिल गई है। भीम के मन में भी अच्छी नौकरी पाने की इच्छा जाग गई, पर उनके पास मुंबई जाने का किराया तक न था। सन 1907 में भीम ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 17 साल के भीमराव का 9 वर्ष की कन्या रमाबाई से विवाह कर दिया गया। यह शादी मुंबई की बायकुला नामक जगह में बाजार के खुले शेड में हुई। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव ने भीमराव को छात्रवृत्ति दी, जिससे उन्होंने 1912 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1913 में वे न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां से 1915 में एमए की डिग्री हासिल की। भीमराव भारत लौट आए। उन दिनों दलितों के साथ समाज अच्छा व्यवहार नहीं करता था। भीमराव इससे बहुत दुखी रहते थे। 1920 में वे लंदन गए और अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आए। अब वे बैरिस्टर बन चुके थे। उन्होंने वकालत करते हुए छुआछूत की प्रथा को मिटाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। जल्दी वे गरीबों और दलितों के पिता तुल्य हो गए। वे उन्हें बाबा साहब कहकर संबोधित करने लगे। महार होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वकालत करते हुए भी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। उन्होंने इनका डटकर सामना किया। लोग उन्हें सम्मान देने के लिए बाबा साहब कहने लगे। 1930 ईस्वी में जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए दांडी मार्च का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय अंबेडकर नासिक के राम मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वाधीन भारत को एक नए संविधान की आवश्यकता थी। इसके लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने 6 महीने तक कठोर परिश्रम किया। इसमें 395 अनुच्छेदों तथा 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया। 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया, पर इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। मई 1956 में बुद्ध जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि वे अक्टूबर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे। 14 अक्टूबर को अपनी पत्नी तथा अनुयायियों के साथ वे बौद्ध बन गए। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म के अनुसार उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया। दलित वर्ग के उत्थान तथा भारत के सभी लोगों में समानता कायम करने के लिए वे जीवन भर काम करते रहे। उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए
भारत सरकार ने उन्हें 1990 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत से विभूषित किया। उनका नाम भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा।